Hi guys, this is Vishal and welcome all of you on my weekly market update. वीकली मार्केट अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों, ये जो वीकली मार्केट हम लगातार 1.5 साल से कर रहे हैं, उससे आपको कुछ इनपुट्स मिल रहा है, कुछ लर्निंग मिल रहा है और आपके ट्रेडिंग करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। राइट। अगर आपको ये वीकली मार्केट हेल्पफुल हो रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जो लास्ट वीकली मार्केट अपडेट किया था, वो वीडियो को आपने आपका ढेर सारा सम्मान मिला है, ढेर सारी लाइक्स मिला है। सो उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लविंग एंड सपोर्ट टू आवर चैनल एंड यू लाइक आवर कंटेंट। ओके, सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लाइक, व्यू एंड सब्सक्राइब इन माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट बिगिन विथ वीकली मार्केट अपडेट। देखते हैं अगले वीक में आपके लिए क्या है, हमारा एनालिसिस क्या रहेगा इन मार्केट। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वीकली मार्केट अपडेट, मैं आपके एक अनाउंसमेंट है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास, जो हम करने जा रहे हैं 8 सितंबर, यानी कि अगला जो संडे आने वाले संडे है, उसी के दिन हम करने जा रहे हैं। सो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके और डिटेल्स जान सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास। और ये जो मास्टर क्लास है वो 100% मनी बैक गारंटी है। अगर आपको वैल्यू नहीं मिला आफ्टर अटेंडिंग मास्टर क्लास, सो आपको आपका जो फीस है वो 100% आपको रिफंड दे दिया जाएगा। ओके, जस्ट आपको हमें एक मैसेज करना है कि आई प्लीज रिफंड माई फीस। सो हम आपको वो आपका जो वेबिनार्स का फीस है वो हम 100% फीस विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस आपको रिटर्न कर देंगे। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस मास्टर क्लास फॉर श्योर। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करो और डिटेल्स जानो और वे फॉर मास्टर क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीकली मार्केट अपडेट फॉर अपकमिंग वीक 2 सितंबर टू 6 सितंबर 2024। सो आज के वीकली मार्केट अपडेट में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, मींस निफ्टी बैंक निफ्टी। उसके बाद सभी सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, उससे आउटपुट निकालेंगे कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा वीक सेक्टर है, कौन सा सेक्टर में हमें काम करना चाहिए। उसके बाद जो है स्टॉक्स के डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीक अपकमिंग मंथ के लिए आपको कौन सा स्टॉक्स आपके ध्यान में रखना चाहिए, वो स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है कुछ मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स है जो हम ट्रैक कर रहे हैं, या कुछ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो हम प्रीवियस वीडियो से ट्रैक कर रहे हैं, वो सभी स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो फ्रेश मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच वीडियो टिल एंड gain some insights from this weekly market update. So लास्ट वीक में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पॉजिटिव में बंद हुआ है एंड ऑलमोस्ट 1.5% सेंसेक्स एंड निफ्टी अराउंड 1.5% से ज्यादा मूवमेंट दिया है इन नेक्स्ट वीक इन लास्ट वीक। एंड बैंक निफ्टी अराउंड 1% मूवमेंट है और इंडिया विक्स डाउन हो चुका है। डेट मीन्स मार्केट में जो वॉलेटाइल था लास्ट 2 वीक से, वो इतना वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में नहीं रहा है। सो मार्केट अभी स्टेडी है। सो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स एनालिसिस निफ्टी। निफ्टी का हम ये जो आप देख रहे हो मंथली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई, वीकली भी ऑल टाइम हाई और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे। सो हमने ये रेजिस्टेंस मार्क किया था, कि हमने डिस्कस किया था जब तक ये रेजिस्टेंस मार्क किया है वो क्रॉस ना हो जाए, वो तब तक हमें अग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है। सो अभी ये निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। सो अभी एक क्लियर कट साइन है, मार्केट आउट परफॉर्मिंग कर रहा है। राइट, आउट परफॉर्मिंग है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। सो डेफिनेटली आप मार्केट में जो है एज पर टुडे एनालिसिस, आज का जो कंडीशंस वो इसके हिसाब से आप लॉन्ग जा सकते हो इन मार्केट। राइट, हो सकता है आने वाले वीक में थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे आया। राइट, निफ्टी जो है यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए आया, फिर बाउंस बैक होगा। सो डेट्स कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। और वो भी ऐसा भी हो सकता है यहाँ से नीचे आके फॉल्स ब्रेकआउट दे दे। राइट, सो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बट हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। राइट, सो कंफर्मेशन आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। सो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होके उसके हाई जो बना है लास्ट फ्राइडे का कैंडल, उसके हाई के ऊपर कुछ क्लोजिंग मिल जाता है हमें निफ्टी का, डेली कैंडल का क्लोजिंग, तो हम
उसको कंफर्म मानेंगे कि ये ब्रेकआउट कंफर्म है और ऑल टाइम के हाई के नजदीक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट किया है, सो हम थोड़ा अग्रेसिवली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो एज पर दिस एनालिसिस निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है, आउट परफॉर्मिंग जोन में है। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अग्रेसिवली आप मार्केट में जा सकते हो। अगला डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी। एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है क्योंकि मंथली अबव 60 है, वीकली जस्ट 60 को क्रॉस किया है आरएसआई, और यहाँ पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। और इन डेली टाइम फ्रेम देखो, बैंक निफ्टी निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी एक कंसोलिडेशन जोन में है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे, सो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ये साइन है कि अभी ये जो है, जो ये करेक्शंस था उसमें होल्ड हो चुका है और अपसाइड जाने की ट्राई कर रहा है इन बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे देखो कंटिन्यूस लोअर लोअर हाई ही बन रहे थे, लेकिन अभी हायर हाई बनना स्टार्ट हो गया है। और आप ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे तो एक अपसाइड ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से मिल सकता है, राइट? ये जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, सो अभी भी थोड़ा है कंसर्न बैंक निफ्टी में। जब तक ये लेवल जो है, ये वाला लेवल है, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट ना करे, ये रेजिस्टेंस अराउंड 52,800 अराउंड जो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब आप अग्रेसिवली बैंक निफ्टी में जो है बाइंग का पोजीशंस बना सकते हो। अभी भी है मौका, लेकिन थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस भी है, सो आप थोड़ा कॉशियसली बैंक निफ्टी में रह के ट्रेड कर सकते हो। बट निफ्टी आउट परफॉर्मिंग है, सो ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बट कुछ सेक्टर्स है वो अंडर परफॉर्मिंग है। सो इन डिटेल सेक्टर हम आगे आने वाले स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कॉशियसली रह के ट्रेड करना है, राइट? अभी हम देखते हैं, अभी हम सेक्टर का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट वीक में जो सेक्टर ने परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में जो है पॉजिटिव में क्लोजिंग आया है, और सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर आईटी एंड फार्मा, जो हम लास्ट 2-3 महीने से कंटिन्यू, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स उसको मालूम है कि लास्ट 2-3 महीने से हम कंटिन्यू बोल रहे हैं आईटी एंड फार्मा इज आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। सो वही सेक्टर के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, और लगातार हम जो वीकली मार्केट अपडेट कर रहे हैं उसमें यही दो सेक्टर जो है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव में बन आ रहे हैं, और एक अच्छा खासा परसेंटेज मूव हो रहा है इन एवरी वीक। ओके, सो ये दोनों आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। उसके अलावा रियलिटी सेक्टर में भी कुछ मूवमेंट दिखा है, सो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं इन अपकमिंग वीक। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी ऑटो। सो ऑटो मंथली अभी भी मोमेंटम में है, वीकली भी अभी स्ट्रांग है, आरएसआई अबव 60 पे है, लेकिन डेली भी एक कंसर्न है, यहाँ पे गैप का रेजिस्टेंस है। इनिशियल ये गैप का रेजिस्टेंस था, सो वो अभी गैप क्लोज हो चुका है, फिल हो चुका है। सो अभी ये गैप है, सो ये रेजिस्टेंस पे है, और एक ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस इसके अराउंड है, राइट? सो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक मैं इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करूंगा ऑटो में, इतना अग्रेसिवली नहीं जाऊंगा, राइट? सो ऑटो सेक्टर एज ऑन डेट अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज आपको कुछ छोटे क्वांटिटी से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऑटो सेक्टर का जो स्टॉक्स है उसके ऊपर आप छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करें, और उसमें आप एक पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अगला सेक्टर है आईटी। तीनों टाइम फ्रेम बुलिश, मंथली लास्ट 3 साल का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट, आरएसआई अबव 60, वीकली टाइम फ्रेम आउट परफॉर्मिंग, एंड डेली पे भी आउट परफॉर्मिंग ऑल आरएसआई अबव 60। सो निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो डेफिनेटली निफ्टी का जो निफ्टी आईटी का जो स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। इंफ्रा मंथली वीकली अभी भी मोमेंटम में है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे सेम है, यहाँ पे जो है गैप है, ये गैप रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सो हम अवॉइड करेंगे ये सेक्टर में, क्योंकि अपने पास आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, ऑल टाइम हाई पे चलने वाले सेक्टर है। सो हम क्यों इंफ्रा में अभी इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, सो वो सेक्टर के स्टॉक्स में हम क्यों ट्रेड करें, राइट? हमें मोमेंटम चाहिए, सो इसके लिए आईटी है, फार्मा है, सो ये सेक्टर को भी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो फॉर अपकमिंग वीक। एनर्जी मंथली अबव 60, वीकली भी अबव 60 है, मोमेंटम में है, बट डेली साइडवेज है, कंसोलिडेशन जोन में है, सो अवॉइड फॉर एनर्जी। मेटल मेटल देखो मंथली आउट परफॉर्मिंग है, अबव 60 है, बट वीकली एंड डेली बिटवीन 40-60 है, मीन्स वो करेक्शन जोन में है, साइडवेज जोन में है, सो मेटल अवॉइड फॉर लॉन्ग साइड। हाँ, आपको कुछ ऑप्शन सेलिंग करना है, सो मेटल सेक्टर आप चूज
प्लान कर सकते हो फॉर ऑप्शन सेलिंग। ओके, रियलिटी सेक्टर, सो मंथली अबव 60 है, बट वीकली देखोगे आप, सो वीकली जो है 40-60 के बीच में है, रेंज शिफ्ट भी हो रहा है। सो ये थोड़ा वार्निंग साइन है, अभी वो इतना बुलिश नहीं है जितना लास्ट दो दो साल से था। ओके, सो रियलिटी सेक्टर का जो सेक्टर है, ये अभी थोड़ा करेक्शंस मोड में जा सकता है, या फिर थोड़ा उसका ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो अवॉइड फॉर फ्रेश बाइंग इन रियलिटी सेक्टर। ऑयल एंड गैस, तीनों आरएसआई अबव 60 है, ऑल टाइम हाई के पास है। सो डेफिनेटली ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये नया सेक्टर आया है अपने लिस्ट में, क्योंकि तीनों आप देखो था, मंथली ऑल टाइम हाई, वीकली आरएसआई अबव 60, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एंड डेली भी ऑल टाइम हाई के पास है, रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर चुका है, तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं। राइट, सो ऊपर लिमिट है, कहीं कितना भी ऊपर जा सकता है, नीचे आएगा तो हमारे लिए स्टॉप लॉस है। सो ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो स्टॉक्स है उसको भी आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट फार्मा, सो फार्मा आउट परफॉर्मिंग है, मल्टी बैगर सेक्टर हमको मिला है। सो मंथली, वीकली, डेली तीनों आरएसआई वो 60 स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और वन साइडेड रैली है। राइट, वन साइडेड, काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स है, उसने फार्मा सेक्टर का जो स्टॉक्स है, ग्लेनमार्क फार्मा, और फार्मा, उसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाया है फॉर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करके। राइट, और वो लोग अभी भी बैठे हैं, अभी भी अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर रहे हैं, और अभी भी वो ही ट्रेड में बैठे हैं। सो ऐसा है, आपको एक अच्छा सेक्टर मिल जाए, और ये अच्छा सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सो फिर आपका काम हो जाएगा, आपको दूसरा स्टॉक या सेक्टर ढूंढने की जरूरी नहीं पड़ेगा। राइट, सो ये था फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्मिंग, सो डेफिनेटली आपको फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। मीडिया, तीनों आरएसआई बिटवीन 40-60 अवॉइड। मीडिया सेक्टर का स्टॉक्स में हमें बाइंग भी नहीं करें, क्योंकि हमारे पास ये फार्मा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, सो हम क्यों मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स में ट्रेड करें। एफएमसीजी, सो तीनों आरएसआई अबव 60 है, मंथली, वीकली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, बट डेली में थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन बना है यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बना है। राइट, तो ये जोन जब ब्रेक होगा तब जाके ये फ्रेश मोमेंटम में आ सकता है। सो वेट फॉर एफएमसीजी सेक्टर स्टॉक्स। अगर नेक्स्ट वीक में हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है, सो फिर हम इसमें एक अग्रेसिवली बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं इन एफएमसीजी सेक्टर स्टॉक्स। ओके, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मंथली ऑल टाइम हाई, आरएसआई अबव 60, वीकली ऑल टाइम हाई, एंड डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट 3-4 दिन से कंसोलेशन रेंज बना रहा है। यहाँ से जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक मूवमेंट दिया है, अभी वापस यहाँ पे थोड़ा कंसोलेशन रेंज बना रहा है। तो जब ये कंसोलेशन ब्रेक होगा, तब इसमें जो है आपको एक बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक सेक्टर के स्टॉक्स में। सो ये भी एक अच्छा सेक्टर है, जो उस पर आप ध्यान दे सकते हो। सो बेस्ड ऑन दिस सेक्टर एनालिसिस, अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो देखा है वो है आईटी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आफ्टर कंफर्मेशन। तो ये 4 सेक्टर फॉर आउट परफॉर्मिंग बाइंग साइड। ओके, नाउ हम देखते हैं स्टॉक्स फॉर अपकमिंग वीक। सो ये स्टॉक कौन सा रहेगा जो हमने अभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर आइडेंटिफाई किया है, वही स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्टॉक्स होंगे। सो पहला है इप्का लैब्स, फार्मा सेक्टर का स्टॉक्स है, मंथली ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। राइट, ये जो आप लाइन दिख रहे हो, लेकिन ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुका है उसको। राइट, वीकली टाइम फ्रेम आरएसआई अबव 60, ऑल टाइम हाई के ऊपर, और इनफैक्ट जो रेजिस्टेंस था उसके पास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर कट साइन है। सी द वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे देखो, ये जो वॉल्यूम पार्ट है, हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल, एंड जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, रिट्रेसमेंट के लिए आया, तब रेड कैंडल पे वॉल्यूम ही नहीं है, कितना छोटा वॉल्यूम है इन रेड कैंडल। सो दैट मीन्स कि ये जो है सेलिंग नहीं है, ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। सो डेफिनेटली आपको अभी भी एक चांस है इप्का लैब में। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे यही रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और ये जो सपोर्ट पे कैंडल बना है, इसके हाई के ऊपर आप आपका एंट्री का प्लानिंग कर सकते हो, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस का प्लानिंग आप कर सकते हो, और टारगेट जो है आप 1:3 मिनिमम लेके आप चल सकते हो। राइट, सो ये था इप्का लैब में एनालिसिस। तो डेफिनेटली आपको इप्का लैब्स इसका जो स्टॉक्स है, ये उसके ऊपर आने वाले वीक में कुछ ध्यान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सिप्ला, ये भी फार्मा सेक्टर का स्टॉक्स है, मंथली ऑल टाइम हाई के पास है, वीकली भी ऑल टाइम हाई है, और सी द वीकली, वीकली में यहाँ पे देखोगे तो 5-6 वीक
ऑलमोस्ट 8 to 9 वीक का एक कंसोलिडेशन जोन बना था। ये जोन ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम भी अच्छा है, तो दैट मीन्स कि ये सेम सेटअप जो है वो ऑरो फार्मा में बना था, राइट। ऑरो फार्मा का आप चार्ट देखो, वहां पे भी सेम सेटअप बना था। वीकली पे कंसोलिडेशन जोन था, ये जोन ब्रेक हुआ, फिर एक अच्छा खासा रैली मिला है अपने को। सो सेम सेटअप यहाँ पे बना है इन सिप्ला में। तो वीकली पे कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, डेट मीन्स कि और ऊपर वो जा सकता है विथ हाई वॉल्यूम के साथ। और डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखो ये मूवमेंट दे चुका है। सो अभी आपको इसको ट्रैक करना है। जब यहाँ पे रिट्रेस ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा बाउंस बैक होके यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आता है। और जब यहाँ से रिट्रेसमेंट पे आएगा तो प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकता है। अदरवाइज RSI 60 के ऊपर सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, राइट। तो ये जब लेवल बनेगा और यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए। अभी आपका एंट्री करने जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है अराउंड ये एरिया के लेवल स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड आपका बैठेगा नहीं। सो वेट फॉर री एंट्री। ओके, रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, ऐसा कभी स्टॉक ऐसा एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। वो ऊपर जाएगा, फिर एक करेक्शन के लिए डाउन साइड आएगा, फिर एक अप मूवमेंट देगा। सो ये जो स्विंग आएगा उसी टाइम पे अपने को वेट करना है, और यहाँ पे आपको एंट्री का मौका मिलेगा, तब आप ये स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हो। ग्रैन्यूल्स ये भी फार्मा सेक्टर का स्टॉक्स है, मंथली ऑल टाइम हाई के पास है, वीकली भी ऑल टाइम हाई। और डेली पे देखो एक कंसोलिडेशन जोन था, ये कंसोलिडेशन जोन अभी ब्रेक हो चुका है। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, और उसके ऊपर मूवमेंट देना स्टार्ट किया है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। सीधा वॉल्यूम वॉल्यूम भी हाई है ऑन ग्रीन कैंडल, राइट। आप जो भी ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम बना है वो हाई है एज कम्पेयर टू रेड कैंडल, राइट। यहाँ पे रेड कैंडल 2 3 आए हैं नीचे, बट उस पे वॉल्यूम ही नहीं है। डरना कब है, जब रेड कैंडल पे वॉल्यूम है तब हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। सो हमें जो है, इसका मीनिंग है कि अपने को एक और बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन लोअर लेवल। ओके, सो उसका आपको अपॉर्चुनिटीज का वेट करना पड़ेगा और उसमें एंटर करना पड़ेगा। ग्लेनमार्क फार्मा ये तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर तो हम काफी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा रिटर्न भी बनाया है, राइट। अगर आपने भी रिटर्न बनाया है ग्लेनमार्क फार्म में, सो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सो मंथली वीकली डेली तीनों टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग है, RSI वो 60 है। अभी एक फ्रेश कंडीशन बना है री एंट्री का। अब देखोगे ये 5 6 दिन का जो कंसोलिडेशन जोन था, उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। सो डेट मीन्स कि इसके ऊपर आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। सो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिल सकता है। ओके, सो आपको वॉच करना चाहिए ग्लेनमार्क फार्मा फॉर अपकमिंग वीक। HCL टेक ये IT सेक्टर का स्टॉक्स है, मंथली ऑल टाइम हाई के पास है, राइट। ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, और जब ये ब्रेकआउट हुआ है हाई वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, RSI अबव 60 है, डेट मीन्स कि अच्छा मोमेंटम में जा रहा है ये स्टॉक्स, और डेफिनेटली आपको ये स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया है, वो ब्रेकआउट के बाद उसके पास ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। सो ये कंफर्म कर रहा है कि अभी मैं जो है इतना बियरिश नहीं हूँ, मैं ऊपर जाने की स्ट्रेंथ रखता हूँ, राइट। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ अपना पोजीशंस जो है बनाना चाहिए, और ये लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस का प्लानिंग होना चाहिए। और आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंशन कर, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड कर सकते हो, और मिनिमम 1:3 आपका टारगेट का प्लानिंग लेके आप इसमें चल सकते हो। तो ये था हमारा HCL टेक। अगला स्टॉक देखते हैं, इंफोसिस IT सेक्टर का स्टॉक्स है। ये भी जो है लास्ट 3 साल का जो कब ब्रेकआउट है वो भी दे दिया है। सो ऑन मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऑल टाइम हाई, RSI अबव 60, गुड वॉल्यूम ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ऑल्सो डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे हम, ये जो लास्ट रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस हो चुका है, और उसके ऊपर मार्केट ये जो इंफोसिस है वो ट्रेड कर रहा है, हाई वॉल्यूम हो रहा है ऑन ग्रीन कैंडल। सो डेट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है। तो डेफिनेटली इंफोसिस पे भी जो है आपको ध्यान देना चाहिए फॉर अपकमिंग वीक। अगला स्टॉक से साइबर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये भी IT सेक्टर का रिलेटेड स्टॉक्स है। सो मंथली जो रेजिस्टेंस था 245 का, राइट, वो ब्रेक हो चुका है। ये जो रेजिस्टेंस है 3 साल का रेजिस्टेंस है,
245.35 ब्रेक हो चुका है। वीकली पे भी ऑल टाइम हाई। सी द वॉल्यूम, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम कितना बड़ा है, राइट। सो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, सो डेफिनेटली ये स्टॉक्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। ऑन डेली टाइम फ्रेम अभी देखो, यहाँ पे एक मोमेंटम दे चुका है। तो आपको अभी यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, आपको ट्रैकिंग में रखना है, वॉच लिस्ट में रखना है। जब रिट्रेसमेंट आएगा, सो ऐसा एक बनेगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर जाके ये जो स्विंग हाई है ये क्रॉस करेगा, तब आप इसमें बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के पास जब ये रिट्रेसमेंट के लिए आएगा और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म करेगा, सो ये कैंडल स्टिक के ऊपर आप एंट्री का प्लानिंग कर सकते हो, और इसके नीचे स्टॉप लॉस का प्लानिंग करके आप अपना ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हो। सो ऑलवेज मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क अपना फेवर में है तभी आप जो है उसके अंदर ट्रेड करो। अपना जितना कैपेसिटी है रिस्क लेने का, जितना लॉस हम ले झेल सकते हैं, उतना ही कैपेसिटी में आप ट्रेड करो। अदरवाइज कितना भी अच्छा सेटअप हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड में वो मैच नहीं करता है, सो आप उसको अवॉइड कर दो, उसमें ट्रेड मत करो। ओके। सो अगला स्टॉक है आर्टिमेस मीडिया सर्विस लिमिटेड, राइट। सो ये मीडिया सर्विस लिमिटेड का जो स्टॉक्स है, ये बेसिकली ये भी आईटी सेक्टर के रिलेटेड स्टॉक्स है। मंथली ऑल टाइम हाई, वीकली ऑल टाइम हाई, आरएसआई अबव 60, एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे जो जो लास्ट रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, और वही रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है, और लास्ट स्विंग हाई भी यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, राइट। सो ये ट्रेंड दिखा रहा है। सो डेफिनेटली ये जो स्टॉक्स है उसमें आपको अगले वीक में कुछ पोजीशंस लेके जाना चाहिए। वेन एवर आपको जब भी मौका मिले लो रिस्क एंट्री का, तब आप इसमें एंटर कर सकते हो। सो अगला स्टॉक्स है इंडिगो, जो लास्ट वीक में हमने लास्ट जो वीकली मार्केट अपडेट किया था, तब ये स्टॉक्स अराउंड ये लेवल यहाँ पे था। ये लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग है, राइट। ये क्लोजिंग के बाद ये स्टॉक्स ने 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। लास्ट 5 दिन का जो है वो कैंडल है। सो यहाँ पे 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। सी द पावर, राइट। कंसोलिडेशन सेम, अभी एक हमने कंसोलिडेशन स्टॉक्स देखा, वैसे सेम है यहाँ पे भी। देखो वीकली पे कंसोलिडेशन था, जैसे ही ये ब्रेक हुआ एक अच्छा खासा मूवमेंट अपने को मिल गया, राइट। तो सेम सेटअप्स है, सो आपको यही सेटअप्स ढूंढना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो, उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन हो, फिर ब्रेकआउट हुआ, सो आप इसमें डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। सो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकता है, राइट। सो ये इंडिगो स्टॉक्स है, अभी भी मोमेंटम में है ये स्टॉक, अभी भी ऊपर जा सकता है। सो वेट, अभी आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं आएगा। थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट आएगा, राइट, और स्विंग बनाएगा, तब जाके आप इसमें जो है लो रिस्क एंट्री का प्लान कर सकते हो, और ये स्टॉक्स में आप री एंटर कर सकते हो। अभी हम देखेंगे मल्टी ब्रेकआउट ट्रैकिंग स्टॉक्स। सो बिफोर गोइंग टू मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स, सो मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि हम करने जा रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास ऑन 8 सितंबर 2024, संडे का दिन है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके और डिटेल्स देख सकते हो फॉर दिस स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास। एंड ये जो मास्टर क्लास है वो 100% मनी बैक गारंटी है। अगर आपको मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद वैल्यू नहीं मिलता है, सो आपको जो है आप हमको मैसेज करें, हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपको 100% आपका जो फीस है वो क्लेम कर देंगे विदाउट एनी आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, सो मेक श्योर यू आर अटेंडिंग दिस मास्टर क्लास इन, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, अभी कुछ ही सीट्स बचा है। सो मेक श्योर यू आर देयर एंड ज्वाइन दिस मास्टर क्लास। ओके। सो अभी देखते हैं मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स। लुपिन जो हम ट्रैक कर रहे थे, उसका रेजिस्टेंस था 2129 लेवल का, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक्स में अभी फ्रेश मोमेंटम हुआ है, सो आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो कब का ब्रेकआउट हो चुका है, और हमारा आइडियल टारगेट क्या रहेगा। ये जो डेफ्ट है, right? ये जो डेफ्ट है, दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये जो डेप्थ है, इसका रेंज निकाल के इसके ऊपर ऐड कर दो, जो भी टारगेट आएगा वो अपना ये कब का टारगेट है। सो ये टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो। सो लुपिन इज अ स्टॉक्स फॉर मल्टी ब्रेकआउट एंड फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्टॉक्स। ओके। ग्लेनमार्क ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, उसके ऊपर चल रहा है। सो सी द पावर, जब भी ब्रेकआउट होगा फिर वन साइड मोमेंटम हो सकता है, राइट। सो डेफिनेटली आपके यही जो मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स ही आप ट्रेड करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको दूसरा स्ट्रेटेजी
या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरी नहीं, राइट? बस एक ही चीज को मास्टर कर लो, आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। सो ग्लेनमार्क फार्मा, फार्मा सेक्टर भी सही है, स्टॉक्स भी सही है, और ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। सो वे लोअर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे आपको लो रिस्क एंट्री का मौका ढूंढना चाहिए और उसमें एंटर करना चाहिए। ओएनजीसी, यहाँ पे देखो मंथली ब्रेकआउट हो चुका है और वही लेवल के पास अभी रिट्रेसमेंट के लिए आया है और उसके ऊपर है। ऑन डेली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल मार्क किया है। सो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स, आप इनिशियल एंट्री टाइम पे मिस कर दिया तो आप आगे जाके कैसे ट्रेड कर सकते हो ऑन लो टाइम फ्रेम। सो डेली पे भी एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। सो जब भी ये ब्रेक होगा तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो और आपका जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हो। सो डेफिनेटली ओएनजीसी स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। इंडिया सीमेंट्स, मंथली टाइम फ्रेम पे कब जो पैटर्न था, ये हमारा 16-17 साल का पैटर्न है, वो ब्रेक हो चुका है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखो एक कितना ऑलमोस्ट जो है एक एक 1.5 महीना यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है, राइट? तो अभी देखो इतना ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है। अब जब ब्रेकआउट होगा, राइट, आइडर अपसाइड ब्रेकआउट होगा, सो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा इन इंडिया सीमेंट्स। सो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। गुजरात अपोलो इंडिया लिमिटेड, ये लास्ट वीकली मार्केट अपडेट में भी हमने डिस्कस किया था। सो जिस लोग ने एंट्री मिस किया है, ये जो पोर्शन आपने मिस किया है, सो अभी टाइम है आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे, ये ट्राइंगल है, कंसोलिडेशन हो रहा है, वॉल्यूम भी नहीं है, लो वॉल्यूम है ऑन रेड कैंडल, दैट मीन्स की प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा हो सकता है। सो डेफिनेटली जब ये ब्रेकआउट देगा अपने को, डेफिनेटली आपको यहाँ पे आपका एंट्री का प्लानिंग आप कर सकते हो। एडेलवेज लिमिटेड, राइट, ये भी देखो कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद इनके हाई वॉल्यूम है, ये भी हमने लास्ट वीकली मार्केट अपडेट में डिस्कस किया था। सो अभी रिट्रेसमेंट के लिए आया है, राइट, यहाँ पे आप देखोगे ये अपसाइड मोमेंट या रिट्रेसमेंट के लिए आया है, अभी आपको री एंटर करना है। सो अदरवाइज यहाँ से ही बाउंस बैक होता है, तो आपको जब भी ये लास्ट स्विंग हाई ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, ये जगह पे आप एंट्री बना सकते हो। अदरवाइज ये नीचे की साइड आता है और यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म करता है, तब जाके इसमें आप एंट्री बना सकते हो। सो ये था अपना स्टॉक्स एडलविस, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स भी आपको ध्यान देना चाहिए। अभी हम नए स्टॉक्स है जो ये वीक में फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं, वो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। ओके, सो 6 साल का कब ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है 478, उसके ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और मंथली कैंडल भी क्लोजिंग हो चुका है उसके ऊपर, हाई वॉल्यूम के साथ है। सो ऑल पैरामीटर यहाँ पे मैच हो रहा है। ब्रेकआउट के पहले देखो, ब्रेकआउट पे पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, हाई वॉल्यूम है, RSI वो 60 है, ऑल पैरामीटर इज गुड। सो डेफिनेटली ये स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए फॉर श्योर। अगला स्टॉक्स है GM बेवरेजेस लिमिटेड, ये भी ऑलमोस्ट 6 साल का कप है, उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है 773.10, सो उसके ऊपर क्लोजिंग आ गया है। सो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आप जो है अपना लो रिस्क एंट्री सेटअप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसका आइडियल टारगेट जो रेगुलर व्यूअर्स है उसको मालूम है कि आइडियल टारगेट क्या है। ये जो दो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसके बीच का जो लो है, राइट, तो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल से ये रेंज आप कैलकुलेट करो और यही रेंज को इसके ऊपर ऐड कर दो, तो ये जो लेवल आएगा आपका अराउंड ये लेवल, वहां पे आप आपका मिनिमम टारगेट रहेगा ये कप पैटर्न, राइट। और स्टॉप लॉस, ये जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस का प्लानिंग रख दो और आप कुछ क्वांटिटी लेके आप इसको स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, राइट। सो ये स्टॉक्स कब बढ़ जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, राइट। इसके लिए पेशेंस चाहिए, डेली मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, वीक में हफ्ते में एक बार आप ट्रैक कर लो वो इनफ है, राइट। सो डेली ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है और अच्छा खासा रिटर्न देता है ये कब ब्रेकआउट। आप प्रीवियस जितने भी हमने वीकली मार्केट अपडेट किए उसमें हर वीकली मार्केट अपडेट में ये मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स हमने डिस्कस किया, आप जाके उसका रिजल्ट्स भी देख सकते हो, राइट। वो स्टॉक्स का नाम देखो, उसका रिजल्ट्स निकालो और फिर आप देखो कि कितना आपको रिटर्न्स मिलता है और कितना अच्छा रिटर्न मिलता है, राइट। सो ये था अपना स्टॉक्स GM बेवरेजेस लिमिटेड। ओके, सो ये था गाइस आज का वीकली मार्केट अपडेट। आई होप यू एंजॉय दिस वीकली मार्केट अपडेट और आपको कुछ लर्निंग मिला है ये वीकली मार्केट अपडेट से, और काफी सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया है।
राइट। सो आप उस पर डेफिनेटली ध्यान दे सकते हो। अगर आपने ये वीकली मार्केट अपडेट रेगुलर देख के सिर्फ यही स्टॉक्स पे फोकस करके भी आप ट्रेड करोगे, सो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। बट आपका थोड़ा इनपुट्स चाहिए, एनालिसिस चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। ओके, सो थोड़ा अटेंशन दोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा खासा लर्निंग कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आपको इनवाइट करना चाहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास में, जो हम करने जा रहे हैं 8 सितंबर को, जो लाइव करेंगे हम। संडे का दिन है और उसमें साथ साथ में आपको 1 मंथ का रिकॉर्डिंग एक्सेस भी मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पे जाके मोर डिटेल्स चेक कर सकते हो। ओके, और ये मास्टर क्लास जो है वो 100% मनी बैक गारंटी है। सो अगर आपको वैल्यू नहीं मिला ये मास्टर क्लास से, सो आप हमें मैसेज करें, हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम आपका फीस जो है वो 100% आपको क्लेम कर देंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। सो मेक श्योर यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस मास्टर क्लास। अगर आपको हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे आपको फ्री में वीडियो देखना है और सम एक दो स्ट्रेटेजीज का जो है मैंने वीडियो डाला है, और आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानना है। सो मेक श्योर यू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन एंड वॉच दैट फ्री स्ट्रेटेजी वीडियो इन आवर एप्लीकेशन। ओके, सो ये वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि काफी सारे लोग जो है ये चैनल इसका भी वीडियो का हेल्पफुल हो सके। ओके, सो यही नोट के साथ वी एंड दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीकली मार्केट अपडेट। टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।